अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम सुन मेरे दिल एपिसोड नंबर 9 को डिस्कस करेंगे और इनकी मेन हाइलाइट्स को कवर करेंगे। सो ड्रामे को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो अब एपिसोड नंबर 9 जैसे स्टार्ट होती है, आप इस ड्रामा में देखते हैं कि सदफ़ की माँ और सदफ़ हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं और ज़ावियर की रिपोर्ट्स उनको चेक करवाते हैं। उसके बाद डॉक्टर जब ज़ावियर की रिपोर्ट चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि ज़ावियर को कैंसर है। और ये बात जैसे ही सदफ़ की माँ को पता चलती है, ज़ावियर की माँ को पता चलती है, वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं और एकदम सदमे में आ जाती हैं। इसके साथ साथ जैसे ही वो घर आती हैं और वो परेशान होती हैं तो सदफ़ उनको हौसला देती है और ये चीज़ बताती है कि उसने पैसों का इंतज़ाम कर लिया हुआ है। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि सदफ़ ने 8 करोड़ की एक बड़ी अमाउंट बिलाल अब्दुल्ला से ली थी और उन्होंने इजीली उसको चेक की सूरत में वो पेमेंट कर दी थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती है, पेमेंट की टेंशन नहीं होती है। तो आगे आप देखेंगे कि जैसे ही सदफ़ अब बिलाल अब्दुल्ला के ऑफ़िस को जॉइन करती है तो उसको वहाँ अमार भी नज़र आता है फर्स्ट डे में। अमार उससे नज़रें नहीं मिला पाता और वो उससे शर्मिंदगी से ये कहता है कि मुझे अपनी औकात का पता चल गया है, जो कि मेरी 8 करोड़ की औकात भी नहीं है। जैसे कि आपने पिछली एपिसोड में देखा होगा कि सदफ़ ने अमार के साथ बात की थी कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो 8 करोड़ का अरेंज करो। और वो वजह उसको नहीं बताती, बट ये है कि आपने देखा होगा कि अमार के पास इतनी बड़ी रकम नहीं होती है, जो कि डीमोटिवेट होता है अमार ये बात सुनने के बाद कि सदफ़ उसको कहती है कि अगर तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जैसे अमार को पता चलता है कि सदफ़ को अप्रूवल मिल गई है 8 करोड़ की, तो वो काफ़ी शॉक में जाता है और काफ़ी परेशान रहता है इसके बाद। ड्रामे को अगर हम कंटिन्यू करें तो नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि जैसे ही सदफ़ ऑफ़िस जॉइन करती है तो बिलाल अब्दुल्ला हमशा को अपने ऑफ़िस में बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या सदफ़ ने आज ऑफ़िस जॉइन किया है। और हमशा उनको बताती है कि वो बात की बहुत पक्की है, उसने कहा था वो जॉइन करेगी। ऑब्वियसली अगर वो एक बात कह देती है तो वो उसी बात पे रहती है और वो बात पूरी भी करती है। तो बिलाल अब्दुल्ला काफ़ी हैप्पी होते हैं, बहुत हैप्पी नज़र आते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जैसे ही ये बात उनको पता चलती है कि सदफ़ ने जॉइन कर लिया है तो वो हमशा को कहते हैं कि आप उसके फ़र्स्ट डे की वजह से आज आप उसको उसकी टेबल पे फूल दे के आएँ। तो हमशा मुस्कुराते हुए यहाँ से चली जाती है। बट आपको आइडिया होगा कि हमशा भी बिलाल अब्दुल्ला को लाइक करती है और वो काफ़ी परेशान नज़र आती है इस ड्रामे में और इस एपिसोड में। जैसे ही हमशा बाहर जाती है और सदफ़ को देखती है तो उसके बाद वो उसको फूल पेश करती है और कहती है ये बिलाल अब्दुल्ला ने आपके लिए भिजवाए हैं, जो कि आपके फ़र्स्ट डे के लिए है। इसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि जैसे ही हमशा सदफ़ के पास जाती है और उसको फूल देती है तो वो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। जब सदफ़ उसको बताती है कि उसको 3 महीने की लीव चाहिए तो वो काफ़ी शॉक होती है कि अभी तो तुमने कल ही जॉइन किया है, तो तुम्हें नेक्स्ट 3 महीने के लिए ऑफ़ कैसे चाहिए, लीव कैसे तुम अप्लाई कर सकती हो। ये तो काफ़ी अजीब सी बात है। तो हालाँकि उसको आइडिया नहीं होता और हमशा को भी इसके बारे में आइडिया नहीं होता कि वो बेसिकली लीव अप्लाई किस रीज़न की वजह से कर रही है, और इवन बिलाल अब्दुल्ला को भी आइडिया नहीं होता। फिर भी वो काफ़ी यहाँ पे परेशान नज़र आते हैं कि एकदम इसको लीव की क्या ज़रूरत पड़ी है। बट वो उसके ख़िलाफ़ गलत इमेजिनेशन कर रहे होते हैं कि वो पता नहीं क्यों इतने 3 महीने की लीव अप्लाई कर रही है और उनको कोई आइडिया नहीं होता। और इसके अलावा अमार भी उसके साथ काफ़ी डिस्कशन कर रहा होता है कि तुम पता करो कि वो किस रीज़न की वजह से यहाँ से जा रही है इतने अरसे के लिए। इस सीन के बाद आप देखेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला भी काफ़ी शॉक में आते हैं कि अभी 1 दिन हुआ है उसको और इसको 3 महीने की लीव की क्या ज़रूरत पड़ रही है। और वो पता करने की कोशिश करते हैं और हमशा को इनवाइट करते हैं अपने ऑफ़िस में और कंफर्म करते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम सदफ़ को कितने अरसे से जानती हो। तो सदफ़ उसको ये रिप्लाई करती है कि मुझे अराउंड जैसे ही हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं। सो उसके बाद हमशा उनसे पूछती है कि सर ऐसा क्या हुआ है जिसकी मतलब क्यों आप सर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो बिलाल अब्दुल्ला हमशा को गाइड करते हैं कि उसको 3 महीने के लिए लीव चाहिए, तो उसके बारे में तुम्हें कुछ आइडिया है। और इसी के साथ साथ बिलाल अब्दुल्ला काफ़ी परेशान लगते हैं और वो ये चीज़ पूछना चाहते हैं कि सदफ़ आखिर किस किस परेशानी में है, सदफ़ को आखिर क्या इशू है, और जो कि वो डिस्कस भी नहीं कर रही। और यही चीज़ का उसको डर भी होता है क्योंकि
मिर्ज़ा साहब ने भी उनके साथ अपना कोई इशू डिस्कस नहीं किया था और एंड पे उनकी डेथ हो गई थी। सो इसके बाद आप देखेंगे कि हमशा बिलाल से कहेगी कि मैं ज़रूर सदफ़ से कंफ़र्म करूँगी कि ऐसा क्या इशू है जो कि तुम इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर दिखा रही हो कि एक दिन तुम्हें ज्वाइन किए हुआ है और तुम्हें साथ ही 3 महीने की छुट्टियाँ चाहिए। सो बिलाल अब्दुल्ला काफ़ी गुस्से से उनको देखते हैं और साथ ही अपना फ़ोन पकड़ते हैं और उसकी लीव अप्रूव करके उसको कहते हैं कि आप जा सकती हैं। उसके बाद जैसे ही हमशा बाहर जाती है तो वो सदफ़ को काफ़ी गुस्से से देखती है और उसके बाद वो अमार के पास जाती है और कहती है कि हाँ, तुम जो कह रहे थे वही हुआ, तुम्हारी बात में बहुत दम था, जो तुमने कहा वही बात हुई, उसकी लीव अप्रूव्ड हो गई। तो नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि जैसे ही हमशा बिलाल के ऑफ़िस से जाती है सदफ़ के पास, तो वो उससे जाके कंफ़र्म करती है कि बताओ ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से तुम्हारी हर बात मानी जा रही है और अभी तुम्हें 1 दिन हुआ है यहाँ पे अप्लाई किए हुए, जॉइन किए हुए और साथ ही तुम्हें यहाँ पे 3 महीने के ऑफ मिल गए हैं। ये काफ़ी एक शॉकिंग मोमेंट होता है इन सब के लिए और काफ़ी डिप्रेशन में दिखाया गया है यहाँ पे अमार को, जो कि हर टाइम उसके लिए रो रहा होता है। सो नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि जैसे ही हमशा सदफ़ के पास जाती है और उससे जाके कंफ़र्म करती है, वेरीफ़ाई करती है कि बताओ ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से तुम्हारी हर बात मानी जा रही है और अभी तुम्हें 1 दिन हुआ है यहाँ पे जॉइन किए हुए, साथ ही तुम्हें 3 महीने का ऑफ भी मिल गया है। तो वो काफ़ी परेशान होते हैं और काफ़ी हैरान होते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है इस बात के पीछे जो कि इसको इतनी लेवरेज दी जा रही है। सो आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि अमार को अमार हर टाइम वहाँ पे परेशान दिखाया जाता है और हर टाइम वो रो रहा होता है कि लाइक उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे उसको पता चलता है कि ये अमेरिका जा रही है 3 महीने के लिए, तो उसकी हालत मज़ीद ख़राब होने लगती है और काफ़ी डिप्रेस्ड यहाँ पे उसको दिखाया गया है। सो जैसे ही हमशा सदफ़ को कहती है कि तुम हमें काइंडली ये चीज़ बता दो कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से तुम मतलब 3 महीने के लिए बाहर जा रही हो। अगर तुम्हारा कोई अफ़ेयर चल रहा है बिलाल अब्दुल्ला के साथ तो वो भी तुम हमें बता सकती हो। तो इतने में ही सदफ़ काफ़ी शॉक होती है और उसकी तरफ देखती है और यहीं एपिसोड एंड हो जाती है और नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया गया है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ से वेरीफ़ाई करना चाहता है कि तुम बताओ कि ऐसा क्या रीज़न है, ऐसी क्या परेशानी है जिसकी वजह से तुम्हें इतनी जल्दी पेमेंट की भी ज़रूरत पड़ी और साथ ही तुम्हें यहाँ पे अपना 3 मंथ्स के लिए तुमने ऑफ भी अप्लाई कर दिया। तो ये काफ़ी एक शॉकिंग मोमेंट होता है इनके लिए कि विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, कुछ पता ना होने के बावजूद भी बिलाल अब्दुल्ला उसकी लीव अप्रूव कर देता है और उसको इजाज़त दे देता है कि आप ठीक है 3 महीने की छुट्टियाँ कर लें और काफ़ी उसको लेवरेज दी जाती है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में सदफ़ को ये फ़ील होगा कि बिलाल अब्दुल्ला एक काफ़ी अच्छा बंदा है। लाइक वो अपनी मदर के साथ डिस्कस भी कर रही थी कि जैसा हम इसके बारे में सोचते थे ये वैसा नहीं है, ठीक है। वो अपनी माँ को एक एक चीज़ इसके बारे में बताएगी कि मैंने उसके साथ जो जो बात की, लेकिन उसने मुझे विदाउट एनी कोई भी उसने गलत बात नहीं की और उसने साथ ही मुझे 8 करोड़ का चेक काट के दे दिया और उसने जस्ट ये कहा कि आप कल से ऑफिस ज्वाइन करें, मुझे और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सो आने वाले नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आप इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और अपने हवाले से भी राय दें कि आपको क्या लगता है कि आगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या पॉसिबल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।